शुरू से ही जब जब धरती पे हाँ, उत्पात मचा है, बिल्कुल। महिलाओं ने ही संहार किया है। हमारे घर से इतने तायनात में निकल के बाहर आई हैं। पहले पर्दा प्रथा था, लोग बाहर नहीं निकलते थे। बिल्कुल। आज मोदी जी के राज में इतना अच्छा हो गया है, इतना मतलब जनता जागरूक हो गई है कि हम लोग बाहर निकल के अपने हिसाब से जी रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अखिलेश यादव महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, वो तो धर्म का सहारा ले रहे हैं। कि जितनी भी महिलाएं आई हैं सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देखने आई, क्योंकि विश्वास है, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा अभिभावक बैठा है जो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा और हमारे बच्चों की सुरक्षा और हमारे आगे वाली भविष्य की बात करता है। हाँ। भविष्य के बारे में सोच रहा है और इसी का आगाज था जो आज बहनें खुद चल के यहाँ तक आई हैं। बिल्कुल, और वो बहनें हैं जो मतलब बड़े परिवार से। अभी आम जनता का जो छोटे छोटे मुद्दे आम जनता की महिलाएं सांसद और विधायक बन के बोलेंगी, उनकी बहुत जरूरत है। और अच्छा। मोदी जी ने यही सोचा था, इसलिए उन्होंने आरक्षण लागू किया कि बहनें जब संसद और विधानसभा में जाएं तो अपने यहाँ की, अपनी किसानों की बेटियों की, अपनी किसान की, अपने गली मोहल्ले की बात कर सके और रख सके। उनसे अच्छा कोई देश नहीं चला सकता, उनसे अच्छा कोई मुद्दे नहीं रख सकता है, उनसे अच्छा कोई नीति नहीं बना पाएगा। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि इस आदि आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाएं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, धर्म के आधार पे हम लोग आरक्षण नहीं चाहते हैं। मुझे ये है कि महिलाओं के अंदर से डर खत्म हो गया है, जो हमारे मोदी जी और योगी जी के लिए। आज योगी जी और मोदी जी दोनों साथ में नजर आ रहे हैं और साथ में जनसंवाद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये आपको देखने को मिल गया होगा कि जितनी भी महिलाएं आई हैं सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देखने आई, क्योंकि विश्वास है, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा अभिभावक बैठा है जो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा और हमारे बच्चों की सुरक्षा और हमारे आगे वाली भविष्य की बात करता है। भविष्य के बारे में सोच रहा है और इसी का आगाज था जो आज बहनें खुद चल के यहाँ तक आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज बात भी ये हुई है 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर। इस पर क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुरैया बानो है। अच्छा, क्या कहिएगा, आज मोदी जी जो है भव्य रूप से, इतने बड़े रूप से जो है जनसंवाद किए हैं, लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, महिलाएं उनको मानती है, इसलिए महिलाएं इकट्ठा है। लेकिन ये भी तो कुछ लोग कह रही हैं, कुछ बच्चियां हैं या फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो करे, यहाँ पे किसी चीज की व्यवस्था नहीं थी, ना बैठने की, ना पानी की, किसी चीज की व्यवस्था नहीं मिल रही है, बस आए हैं, बात किए हैं और चल दिए हैं। पहले महिलाओं से पूछिए ये आती क्यों है। अच्छा, देखिए हम लोग एक नागरिक, आम नागरिक, कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन ये आती क्यों है। जब ये आती है तो इनको अपना व्यवस्था लेकर चलना चाहिए ना। ठीक है, आप किसी लेकिन पानी और बैठना ये तो बेसिक्स है। ये आप जाएंगे अंदर, पानी की व्यवस्था भी है, जहाँ गुड़ भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। हम लोग को सिविल डिफेंस है, हम लोग कुछ व्यवस्था किए है। पार्किंग में आप जाइए, गुड़ है, पानी है और ये आर.ओ. का है, आर जो मतलब घोल के पीने वाला ORS ORS है, मैं सब चीज की व्यवस्था है। तो जब वहाँ तक पहुँचेंगी तो अब भीड़ है, भीड़ ऑलरेडी। ठीक है, ये बताइए, मोदी जी को देखी हो कि कैसा लग रहा है? बनारस आए, बात किया उन्होंने, हॉस्पिटल देने की बात कही है, कई चीजों के लिए उन्होंने बात की, एक यूं कहे तो विकास के क्षेत्र में एक बार फिर से आगे बढ़ाने का काम किया। 54वां उनका आगमन था। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें कोई निसंदेह नहीं है और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी ही बने रहें। अच्छा, सांसद जी जी, बहुत अच्छा, वो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। अच्छा। उनके शासन में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। आज उनका प्यार ही जो हम लोग को यहाँ खींच के लिया इतनी गर्मियों में। छोटे छोटे मुद्दे आम जनता की महिलाएं सांसद और विधायक बन के बोलेंगी, उनकी बहुत जरूरत है। और अच्छा। मोदी जी ने यही सोचा था, इसलिए उन्होंने आरक्षण लागू किया कि बहनें जब संसद और विधानसभा में जाएं तो अपने यहाँ की, अपनी किसानों की बेटियों की, अपनी किसान की, अपने गली मोहल्ले की बात कर सके और रख सके। उनसे अच्छा कोई देश नहीं चला सकता, उनसे अच्छा कोई मुद्दे नहीं रख सकता है, उनसे अच्छा कोई नीति नहीं बना पाएगा। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि इस आदि आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव पे क्यों नहीं विश्वास जताया जा सकता? वो ये सब क्यों नहीं कर सकते? अखिलेश यादव महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं, वो तो धर्म का सहारा ले रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। हम लोग महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं, उसमें सभी महिलाएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, धर्म के आधार पे हम लोग आरक्षण नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव अपनी सारी सीटों पर मुस्लिम महिलाएं लड़ाएं, हम लोग कोई आपत्ति कर रहे हैं? आप जिसको चाहे उसको लड़ाएं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। धर्म के आधार पर हम लोग आरक्षण नहीं चाहते। अच्छा। महिला महिला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी महिलाएं एक हैं और महिला आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को ही पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है, योगी जी मोदी जी आए हैं, महिलाओं के लिए बातचीत करे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बातचीत करे, क्या महसूस करिए? बहुत अच्छा लग रहा है। आदिकाल से, शुरू से ही जब जब धरती पे उत्पात मचा है, बिल्कुल। महिलाओं ने ही संहार किया है। हमारी आदि शक्ति
आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो उसमें हमारी शक्ति दुर्गा जी, हमारी आदि शक्ति ने कई कई रूप धर के राक्षसों का संहार किया। तो हमारी महिलाएं कहीं कम नहीं है, उनको दबाया गया था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनको उबारा और उबारने का काम किया है। बिल्कुल किया। हम लोग एकदम निडर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग आशीर्वाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ये बिल भी हम लोग की पास हो जाए और हम लोग को अधिकार मिल जाए जो एक महिला को मिलनी चाहिए। आपकी इस पे क्या टिप्पणी रहेगी? अब आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को भी, महिलाएं भी अब आएंगी सामने। बिल्कुल बिल्कुल सामने आए, हम लोग को जो अधिकार मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देंगे माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को, और हमारे लिए जो भी कर रहे हैं, एक महिला के लिए मतलब जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पर धर्म के आधार पर न किया जाए तभी अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब इसमें धर्म को जोड़ना सही नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई, वो सेक्युलरिज्म तो है ही है। हमारे देश के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। यहाँ इस चीज को माना जाता है कि सब कुछ सेक्युलरिज्म है, तो वहाँ आप धर्म को तो ये करते ही नहीं है। और बाकी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हम लोग को सुनने का घर आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर में आए हैं, वो उनका स्वागत है, वेलकम है, बहुत दिल से, तहे दिल से। हम लोगों ने इसीलिए तो इतनी गर्मी में, सोच लीजिए कि महिलाएं इतनी गर्मी में कहाँ निकलती हैं, बिल्कुल। लेकिन आज हम लोग 3 बजे से ही आकर के मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी को सुना। तादाद में है कि पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। और उसकी वजह ये है कि महिलाओं के अंदर से डर खत्म हो गया है, जो हमारे मोदी जी और योगी जी के लिए हम उनका आभार तहे दिल से आभार देते हैं। सही माने में अब औरतें अपना अस्तित्व पहचान रही। हम लोग 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जो भी योगा करने आते हैं, आज हम 2 बजे रात भी बाहर निकल सकते हैं। तो जो है ये हुआ है सिर्फ योगी जी स्ट्रांग है, निडर हो गए हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी एकदम लगता है दोनों, मतलब मोदी जी ने, योगी जी ने डबल इंजन की सरकार चलाई है, और यूं कहे तो महिलाओं को एकदम निडर कर दिया। भी देखो बेटा, हर कंपटीशन में लड़कियां ही तो आगे जा रही हैं। बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर औरतें चल भी रही हैं, बिल्कुल चल रही है। आज जो है एकदम बैठना ही नहीं चाहती औरतें। बिल्कुल। और आपकी एक बेटी है। और आज देखिए आप यहाँ आके आज यूपीएससी का रिजल्ट देखा, अभी बिल्कुल। महिलाओं ने, लड़कियों ने कितना अच्छा प्रेजेंट किया है। यूपी बोर्ड की रिजल्ट देखिए या आप आईटी का देखिए, सब औरतें घर से इतने तैनात में निकल के बाहर आई हैं। पहले पर्दा प्रथा था, लोग बाहर नहीं निकलते थे। आज मोदी जी के राज में इतना अच्छा हो गया है, इतना मतलब जनता जागरूक हो गई है कि हम लोग बाहर निकल के अपने हिसाब से जी रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए खास बातचीत रही, और किस तरीके से मोदी जी के और योगी जी की बातों को महिलाओं ने रखा, किस तरीके से उनका समर्थन करे, किस तरीके से उनका धन्यवाद करे। बहरहाल इस खबर में इतना ही।